दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले आपके हथेली में आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और इस पाम में आप देख सकते हैं कि सीमेन लाइन का कॉम्बिनेशन है, सपोर्टिव हार्ट लाइन और माइंड लाइन भी है। इन सब का डीप मीनिंग क्या होता है, किस तरफ लाइफ जो है इनको लेकर के जाने वाली है और किस तरीके से ये अपनी जीवन शैली का बहुत अच्छा सुधार कर सकते हैं, ये पूरी जानकारी यहाँ पर रखी जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जब भी आधी अधूरी रेखाएं हथेली में ज्यादा होती है, जैसे कि आप इस क्षेत्र में देख सकते हैं और भी अनेकों क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा सेंसिटिव और इमोशनल भी व्यक्ति को बनाता है, जिसके कारण से पूरी की पूरी जो जीवन है वो इमोशंस पे बहुत ज्यादा रूल कर रही होती है, या इमोशन बेस्ड लाइफ में डिसीजंस बहुत हो रहे होते हैं। तो इन सब का क्या इम्पैक्ट है, कैसे सुधारा जा सकता है और किस तरह की युति है, वो सब जानकारी दी जाएगी। क्योंकि बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना है आपका 33 और 4 में। एक तो लाइफ लाइन भी यहाँ पर अलग हुई है और उसी पीरियड में हार्ट लाइन भी यहाँ पर ब्रेक ले रही है। तो सबसे पहले यहाँ पर आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ पाम की कंपेरेटिवली नॉर्मल है। थंब का साइज भी आप देखेंगे तो नॉर्मल है। शॉर्ट लॉन्ग जब भी फिंगर या थंब नहीं होता है तो ये कॉम्बिनेशन फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है नेचर में। जैसा समय परिस्थिति माहौल लोग रहेंगे उसके अनुसार ढलने की क्षमता यहाँ पर अच्छी देखने को मिलती है। और जब भी छोटे मोटे गैप मेंटेन होने लगे तो ये एक इंडिपेंडेंट माइंडसेट, ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर टाइप का नेचर भी देने लगता है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी तो रहेगी, समय परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने की गतिविधि भी रहेगी। लेकिन अब जो आने वाला समय रहेगा इसमें आप खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से जो है ज्यादा जीवन को जीते हुए काम करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। इसीलिए ये गैप आने जो है शुरू हो गए हैं। जब भी इस तरीके के गैप आने लगते हैं तो यह कॉम्बिनेशन हर विषय में व्यक्ति से सवाल करना शुरू करता है, सवाल उठाना शुरू कर देता है। इसीलिए आप जैसे जातकों के जीवन में बहुत ज्यादा गहन अध्ययन और मंथन चलना शुरू हो जाता है जब ये गैप आना शुरू होते हैं। तो इस स्थिति में आप जो है लाइफ में वो सब तरह के डिसीजन लेंगे जिसमें आपका सेल्फ बेनिफिट रहेगा या फिर आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसीलिए आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की कुछ कॉम्बिनेशन भी हैं। और इस तरीके के गैप में अधिकतर चीजें अच्छी ही देखने को मिली है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को लीडर बनाने के लिए अग्रसर कराता है, अपनी कमियों को पार कराकर जिंदगी में विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें हिम्मत आता है, हौसला आता है, जुनून आने लगता है। खर्चीला स्वभाव भी यहाँ देखने को मिलता है, क्योंकि कोई भी रिस्क लेने से, इनिशिएशन लेने से या नया काम करने से या इन्वेस्टमेंट करने से पीछे नहीं हटते हैं जब गैप मेंटेन होने लगे। तो इसमें नॉर्मली खर्चे भी अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक्सप्लोरिंग टाइप का ये नेचर भी बिल्ड करने लगता है। इसमें अगर कुछ दोष है तो वो लिटिल फिंगर की तरफ ज्यादा है। ये लिटिल फिंगर एक तो आपकी शॉर्ट हो रखी है, जिसके कारण से बचपन में ये स्टेज फियर भी देता है। बहुत बार मन के अंदर बात को दबाने की प्रवृत्ति या समय पर अपनी बात नहीं कह पाना या मिसमैनेजमेंट, मिसकम्युनिकेशन के कारण भी प्रॉब्लम आता है। लेकिन अगर आपके पार्टनर का लिटिल फिंगर अच्छा है तो ये प्रॉब्लम जो है डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मेजर ऑन द स्पॉट एक्यूरेट डिसीजन लेने में आपके पार्टनर जो है मदद करेंगे। क्योंकि जो पार्टनर की सपोर्टिव लाइन है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। तो पार्टनर जब भी लकी साबित होते हैं या लाइफ में फाइनेंशियल गेन्स में मदद करते हैं या बहुत सारे ट्रबल को कम करते हुए पाए जाते हैं अपने एक्सपर्टीज, इंटेलिजेंसी या अपने लक के द्वारा, तो इस तरह की दो मेजर सपोर्टिव लाइन एक साथ चलती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये मरकरी जब भी इस तरीके से शॉर्ट हो जाए तो इस कंडीशन में अगर आपने एक समय पर एक से ज्यादा काम कर लिया, मल्टीटास्किंग नेचर रख लिया, तो आपके अधिकतर काम आधे अधूरे हो जाएंगे। आधे अधूरे ज्ञान पर अगर काम कर लिया तो नुकसान देखने को मिलेगा। जल्दबाजी, हड़बड़ी में, आवेश में कोई निर्णय लिया या किसी पर, दूसरे पर अर्थात डिपेंडेंट होकर कोई काम किया ये भरोसे, तो भी नुकसान होगा। तो इस कंडीशन में आपको मंत्रा चैंटिंग करना चाहिए अपने इष्ट की। तो ये कॉम्बिनेशन आपके अंदर जो इंटेलिजेंसी है, इंफॉर्मेशन ग्रैब करने की क्षमता है या नॉलेज को यूटिलाइज करने की योग्यता, उन सबको भी बढ़ाएगा। और ओवरऑल लाइफ में एक्यूरेट डिसीजंस लेने के कारण लाइफ को बहुत अच्छा फ्रेम करना शुरू करेगा। इसका झुकाव बाकी फिंगर की तरफ होने के कारण आप बहुत ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान हैं। फैमिली के प्रति डिवोशन, अपनों के प्रति डेडिकेशन अच्छा रहने वाला है। थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो बतला रही है कि जब तक आप अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लेंगे, अनकंफर्टेबल जोन में नहीं जाएंगे, तब तक ये सूर्य आपको सम्मान नहीं दिलाने वाले हैं। सूर्य की उंगली लंबी होना संघर्ष को बतलाता है, जो अपने लिए खुद के फायदे के लिए करना होता है। तो जो व्यक्ति खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स पे चलना शुरू करते हैं, टॉप पोजीशन, अथॉरिटीज ग्रैब करते हैं, किसी भी तरह के रिस्क लेने से पीछे नहीं हटते, तब जाके ये सन जो है
ब्लेसिंग देना शुरू करते हैं नेम, फेम और अथॉरिटी के रिगार्डिंग। तो इस कंडीशन में आपकी जिंदगी में और आगे बढ़ने के लिए कैसा भी अवसर आए उसको कभी भी चूकना नहीं चाहिए। इसके बाद में फर्स्ट फिंगर का सैटर्न पे झुकाव धार्मिक आध्यात्मिक रुचि देने के साथ दयालु किस्म की प्रवृत्ति देता है, और इसका भी लेंथ जो है वो नॉर्मल ही है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा आपको अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर शर्मीले किस्म की प्रवृत्ति यानी शाइनेस को इंडिकेट करता है। और ये जो जुपिटर है नॉलेज होते हुए भी उसको शो करने में थोड़ा डिफिकल्टीज फेस करता है। तो जैसे जैसे हिम्मत, हौसला और खासकर लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होगी, सन को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, खुद पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगेगा, डाउट सारे खत्म होने लगेंगे और क्रिस्टल क्लियर मैनर में आप अपने लाइफ में अच्छे डिसीजंस लेने के कारण ग्रोथ करते हुए पाए जाएंगे। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा आपको फ्रेंडली टाइप का नेचर देगी। फैमिली में थोड़ा सा विचारों में अनबन मतभेद देखने को मिल सकता है, बाकी सब जगह तो सीधी खड़ी रेखा अच्छी है, जो मित्रता पूर्वक स्वभाव को, अच्छे अपने आचरण व्यवहार को रख पाने के योगों को और दूसरों को आकर्षित कर पाने के योगों को भी बतलाता है। फिंगर के नोट्स और डेवलप होने बाकी हैं, जो स्पष्टवादिता आपके अतिरिक्त लाएगा। तो जितना ज्यादा लाइफ को एक्सप्लोर करेंगे या ट्रैवल करेंगे या जितना अपने अंदर विजडम को बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा ये नोट्स डेवलप होगा, जो एक्यूरेट डिसीजन, एक्शन एंड प्लानिंग लेने में मदद करेगा। चैलेंजेस और इंटरनल मार्क्स देखिए थोड़ा सा दब रहा है। शुक्र आपका अच्छा है, जो ये बतलाता है कि बाहर से फिजिकल बॉडी अच्छी दिखेगी लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता अंदर से कमजोर रहेगा, क्योंकि मंगल जब भी कमजोर होता है तो सीजनल डिस्टर्बेंस यहाँ देखने को मिल जाता है। वीक बोन्स हो गया, विटामिन की कमी हो गई या डाइजेशन के रिगार्डिंग भी स्ट्रगल देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में अंदरूनी समस्या है, तो इस आधार पर आपको अपने दिनचर्या को अच्छा रखना चाहिए, खान पान को अच्छा रखना चाहिए, डे रूटीन लाइफ अच्छे से मेंटेन करना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी थोड़ा बहुत जो है इनहेंस कर लेना चाहिए। तो इससे आपका मार्स जो अच्छा होगा तो वो सबसे पहले तो बॉडी को अच्छा करेगा और उसके बाद में फियर एंड डाउट्स को खत्म करेगा, सेंसिटिविटी को खत्म करेगा, जिसके कारण से एक आपके अंदर में निडरता और बेबाक किस्म की जो है प्रवृत्ति ये देखने को मिलने लगेगी। थंब का साइज यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल से थोड़ा ऊपर ही जा रहा है, तो सीखने समझने चीजों को याद रखने की योग्यता अच्छी है। लेकिन इधर पे इतनी सारी आड़ी रेखा बतलाती है कि आपको लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए, कभी बहसबाजी में या फिर अपने आप को प्रूफ करने में भी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सेकंड फैलेंज हमारा लॉजिक है और आड़ी रेखा बतला रही है कि जितना ज्यादा आप अपने आप को प्रूफ करने में लगेंगे कहीं पर भी आपकी ऊर्जाओं का व्यय होगा, उधर पे मिलना हाथ में कुछ नहीं है। तो इसलिए कोई कहे 2-500 आप बिल्कुल एक्सेप्ट करके आगे बढ़ जाइए, बट बहस मत करिए, किसी के दूसरों के इशू में भी इन्वॉल्व मत होइए, क्योंकि ये सब कॉम्बिनेशन एट द एंड हाइपरटेंशन पर इसको डेवलप कर रहा है। ये फर्स्ट फैलेंज हमारा विल पावर है और इतनी सारी आड़ी रेखा इधर पे हो जाए यानी हर बात की चिंता है, हर बात में डर भय चिंता या खोने का डर जो है, कुछ खराब ना हो जाए, इन सब चीजों की विचलन जो है बहुत ज्यादा आने लगती है। अब सोचिए आपकी यहाँ पर आपका लॉजिक अगर इस तरीके से रहा तो प्लानिंग कैसे एक्यूरेटली वर्क करेगा, विल पावर अगर ऐसा रहा तो एम्बिशन कहाँ से डेवलप होगा। तो इस कंडीशन में अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट जोन में लेकर के जाना चाहिए, हर चीज अपने हाथ में लेने से जो है बचना चाहिए, एंड रिजल्ट की परवाह करने से बचना चाहिए। तो ये चीज हमारे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना उतना ही मुश्किल, लेकिन स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका जैसे जैसे एनर्जी का लेवल बढ़ेगा, सेंसिटिविटी खत्म होगी, वरीज खत्म होगी, तो ऑटोमेटिकली हाइपरटेंशन, वरी या अननेसेसरी डिस्टर्बेंस लाइन ये जो है खत्म होगी। तो ये थंब का डायरेक्ट रिलेशन हमारे माइंड से है या हमारे नर्व सिस्टम से है। तो जब इतना कूलनेस और कामनेस आपके अंदर में आएगा तो ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में जो भी आपके थिंकिंग है, थॉट है, वो सब इंप्रूव होंगे, एक्शंस इंप्रूव होने लगेंगे और अचीवमेंट्स जो है आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर योग्यता की, ज्ञान की कोई भी कमी नहीं है। जब भी सीमेन लाइन का कॉम्बिनेशन आता है तो ये तो बहुत हाईली डेडिकेटेड टाइप का नेचर देता है अपने काम के प्रति। तो जो थोड़ी बहुत कमी है वो यहाँ पर मेंटेलिटी को लेकर के और एनर्जी लेवल को लेकर के है, तो ये तो आपका रिचुअल फॉलो करने से, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करने से ही ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको मेडिटेशन की प्रक्रिया में जाना चाहिए, योगा में जाना चाहिए,
दिन भर में थोड़ा बहुत समय निष्काम कर्म में या पैशन हॉबी में जो है देना चाहिए, ताकि प्रॉपर जो है रेस्ट मिल सके नर्व सिस्टम को। अन्यथा ये कॉम्बिनेशन रेस्टलेसनेस को ज्यादा इंडिकेट कर देता है। तब जाके ये यव का साइन डेवलप होगा जो इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस को डेवलप करेगा, साथ में हैप्पीनेस और पीसफुलनेस को भी अट्रैक्ट करेगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर है, जिसमें शारीरिक मेहनत का जब मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से हो पाती है। और इस तरह के पाम को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा पसंद होता है। समय परिस्थिति के अनुसार ढालते हैं, क्योंकि फाइट, क्वेरल, ये सब चीजें पसंद नहीं होती। अल्टीमेटली पीस एंड हैप्पीनेस लाइफ में चाहिए। करियर और अपने पार्टनर, फैमिली, इस पे जो है फोकस चाहिए। हर चीज को प्रैक्टिकली, लॉजिकली समझने की आदत होती है, क्योंकि हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए हर विषय को लेकर के लॉजिक फाइंड करते हैं। जितना ज्यादा खुद पे ट्रस्ट करेंगे, उतना ज्यादा लाइफ में अपॉर्चुनिटी और लक इनहेंस होता जाता है। समय पर काम करने की चाहत होती है, क्योंकि प्रेशराइज सिचुएशन अगेन नहीं चाहिए। सेंसिटिव और इंट्यूटिव टाइप का नेचर होता है। और ये कॉम्बिनेशन वाले जातक इंडिपेंडेंट वर्क के थ्रू या स्किल्ड बेस्ड वर्क के थ्रू बहुत अच्छा प्रोग्रेस करियर में करते हैं, और अच्छी खासी पोजीशन एंड अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम करते हुए भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर आपको एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे गुरु के क्षेत्र के विषय में। गुरु के क्षेत्र पर आपका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है। राजा पर इस तरीके से जो प्रिंट बनता है पाम का, उसमें कुछ इस तरीके का कॉम्बिनेशन आता है। राजा लूप इसीलिए कहा जाता है यहाँ पर, क्योंकि जिस इंसान में सिर्फ देने का भाव होता है, चाहे वो ज्ञान के स्तर पे हो, सुख सुविधा संसाधन के स्तर पे हो, या धन के विषय में, या जो कुछ भी अपने पास है, वो सब कुछ जब देने के भाव में आ जाता है, जिसमें हर किसी की मदद करने से चूकते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ देने का भाव, ना कि लेने का भाव, हमेशा मदद करने के लिए आगे देखने को मिल जाते हैं। हमेशा जो व्यक्ति जीवन में सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हर किसी की मदद करना चाहते हैं, हर किसी के साथ न्याय प्रक्रिया में देखने को मिल जाते हैं, ऑनेस्टी, लॉयल्टी जिनके अंदर में देखने को मिलती है, तो ये एक राजा के संपूर्ण गुण होते हैं। न्यायाधीश होना, अपने साम्राज्य को देख रेख अच्छे से करना, अपने ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां ले लेना। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा डिवोटेड बनाएगा फैमिली के प्रति, और बाद में जाके सोसाइटी के प्रति। जीव सेवा का भाव भी यह कॉम्बिनेशन दे देता है। और अध्यात्म में भी बहुत ऊंचाइयां जो व्यक्ति हासिल करते हैं, रहस्यमय विद्याओं के प्रति जिन्हें रुचि भी होता है, तो भी ये कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। जिन पे खासकर देवीय कृपा पाई जाती है, यानी लाइफ में कोई बहुत बड़ा पर्पस या उद्देश्य देखने को मिलता है जो फुलफिल भी हो जाता है, तो ये कॉम्बिनेशन होता है। तो ये एक ब्लेसिंग है कि जितना आप हो सके जीवन में सिर्फ और सिर्फ बड़ा सोचिए। कभी भी अपने थॉट से, डिजायर से, ड्रीम से, एम्बिशन से कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब फलित हो जाएगा। ये कॉम्बिनेशन अपने सोच के अनुसार अच्छी जीवन जो है निर्मित करता है। और जुपिटर जो है वो आकाश का कारक है। आकाश तत्व मतलब कि प्रॉपर विजडम, लिमिटलेस नॉलेज, लिमिटलेस सक्सेस। तो जितना अपने आप को फ्री विल में रखेंगे या फ्रीडम में रखेंगे, बहुत ज्यादा जो सेंसिटिविटी या प्रेशराइज सिचुएशन दिख रहा है पूरे पाम में, या नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, इन सब के विपरीत जब एकदम निष्फिक्र हो जाएंगे, तुरंत आपकी जिंदगी में आपके अनुकूल काम बनना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही आप इसके उलट काम करते रहेंगे कि बहुत ज्यादा परफेक्शन में चीजों को लेकर के जा रहे हैं, यही भय चिंता है कि कुछ खराब ना हो जाए, कुछ बिगड़ ना जाए, तो ये कॉम्बिनेशन तब तक फलित नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जुपिटर के ऊपर में जो लाइंस बन रहे हैं वो स्क्वायर के बन रहे हैं, लेकिन ये स्क्वायर देखिए आपकी कितना ज्यादा धुंधला है अभी, बिल्कुल भी इसमें जो है मजबूती नहीं है। अब ये जो स्क्वायर होता है ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है सिक्योरिटी को लेकर के। जो व्यक्ति जीवन में लगातार स्तर पे स्तर पाते चले जाते हैं, लगातार उन्नति के मार्ग पे होते हैं, जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया है वो खोते नहीं है, उल्टा उससे बढ़ते ही रहते हैं। तो जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहेंस होनी होती है लगातार, परमानेंट सक्सेस, स्टेटस, अथॉरिटी, पावर, रिसोर्सेस मिलना होता है, तब जाके स्क्वायर बनता है। और ये स्क्वायर के पीछे अगर हम डीपली देखें तो यानी आपके पास ज्ञान है, या आपके पास योग्यता है, काम करने का बहुत अच्छा ढंग है, जिम्मेदारी उठाने की क्षमता है, तभी जाकर के ये साइन बन रहा है। अन्यथा जो व्यक्ति योग्यवान नहीं होते तो ये चिन्ह नहीं बन पाता है।
तो ये चिन्ह बनने के लिए अपने आप को निश्चिंतता में लाना और यात्राएं जो है धार्मिकता के अतिरिक्त करना आपके लिए शुभ फलकारी रहेगा, क्योंकि बहुत सारी आड़ी रेखा भी है जो व्यक्ति को अच्छे पुण्य अर्जित करने के योगों को बतलाती है। जिन व्यक्तियों में दान धर्म होता है, करुणा दया होती है, इंसानियत होती है, देने का भाव होता है, सेवा का भाव होता है, तो इस तरह की आड़ी रेखा पुण्य निर्मित करवाती है और वो पुण्य फलित होता है फिर बच्चे के द्वारा। तो बच्चे के आने के बाद जीवन का स्तर तो और कहीं गुना जो है बढ़ता जाता है। प्लस जुपिटर जैसे नॉलेज का भी कारक है, तो ऐसी आड़ी रेखा जो है मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग भी देती है, साइड वर्क इनकम भी देती है। तो ये जुपिटर में तो इतना ज्यादा पोटेंशियल है आपकी कि ये तो आपको राजा बनाएगा ही, लेकिन उसके लिए जो इसको एनर्जी चाहिए, क्योंकि जुपिटर कारक है हैप्पीनेस का, पीसफुलनेस का, सेटिस्फेक्शन का, इन स्टेबिलिटी का। सेटिस्फेक्शन करियर का सैटर्न है पर ओवरऑल लाइफ का जुपिटर है। तो जितना ज्यादा इसके विपरीत काम करेंगे, यानी विचलित रहेंगे, चिंतित भयभीत रहेंगे, तो ये कॉम्बिनेशन कैसे फलित होना है। तो जुपिटर बीज मंत्र का जाप करिए आप, ताकि इसकी एनर्जी बढ़े, साथ में मरकरी की एनर्जी भी बढ़े, ताकि वाक शक्ति भी प्रबल हो, समय पर सटीकता से निर्णय भी ले सके और मैनेजमेंट भी इवन इंप्रूव हो सके। तो एक तीर से दो निशाने यहाँ पर जो है देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत गोल्डन पीरियड आपके लाइफ में 34 के बाद से आ जाएगा। पोजीशन, अथॉरिटी, पावर, ये सब चीजें भी आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में जो है देख सकेंगे, क्योंकि जुपिटर के ऊपर भी आपकी सबसे ज्यादा आड़ी रेखा है बाकी फिंगर के कंपैरेटिवली। सैटर्न पे, बाकी सब जगह पे नहीं है इतनी। तो फैमिली से दूर जाकर के बसने, सफल होने की योगों को भी ये बतलाता है। सैटर्न माउंट के ऊपर में कोई स्पेसिफिक आपकी लक लाइन पहुंची नहीं है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकेंगे कि यह आपकी लक लाइन है, ये सपोर्टिव माइंड लाइन हो गई, और इसके ऊपर से जितनी भी सूक्ष्म रूप की रेखाएं, ये सब के सब आपकी सपोर्टिव लक लाइन्स हैं। तो जब भी लक लाइन सीधे सैटर्न तक नहीं पहुंचती है या इस तरीके से आधी अधूरी होती है, तो ये कॉम्बिनेशन बार बार करियर में फ्लक्चुएशन और चेंजेस करने का खासकर मन देता है। और ये मन इसलिए आपको देगा क्योंकि आपके पाम में गर्डल ऑफ वीनस का कॉम्बिनेशन है। गर्डल ऑफ वीनस एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें ईश्वर इजाजत देते हैं कि आप अपने अनुसार कोई भी काम करिए, जिसमें आप अपने पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट को फॉलो करिए, क्योंकि आप अपने खुद की कला से जीवन में नाम, ख्याति, सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन इसके उलट जो जॉब प्रोफेशन होता है, जिसमें हमारी कला निखर के नहीं आती, या हमें फ्री विल नहीं मिलता है, या फिर हम अपने टैलेंट का उपयोग नहीं कर पाते हैं, यूनिकनेस नहीं ला पाते, तो वहां पर ये रेखा क्या करती है, प्रेशर देना शुरू करती है, जैसे अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी, इनसिक्योरिटी। तो जो व्यक्ति इस रेखा के अतिरिक्त जॉब में भी अच्छा काम कर पाते, तो उनके लाइफ में वो जॉब के साथ में अपना खुद का भी कोई काम कर रहे होते हैं, जहां पर उनका ये इमोशनल बॉडी सेटिस्फाइड हो रहा हो। क्योंकि गर्डल ऑफ वीनस जो है सपोर्टिव हार्ट लाइन भी है, तो मल्टीपल इमोशन, मल्टीपल फीलिंग्स और मूड स्विंग जैसे इश्यूज भी फेस करने पड़ते हैं इसमें। अगर मन अच्छा नहीं है, भावनाएं अच्छी नहीं है, भावनाएं विचलित हैं, तो ये चिंतित किस्म की प्रवृत्ति देता है, आइसोलेशन में लेकर के जाता है, या फिर सैडनेस, लोनलीनेस भी बहुत बार फील कराता है। तो इसका रामबाण उपचार यही है कि आप साइड वर्क इनकम की तरफ जो है अग्रसर हो, जिसमें आपके पैशन, हॉबी, इंटरेस्ट जो है इन्वॉल्व हो रहा हो। अपने पैशन को ही, इंटरेस्ट को ही करियर में परस्यू करना सबसे अच्छा रेमेडी होता है इस गर्डल ऑफ वीनस का, क्योंकि अपने कला के प्रदर्शन के द्वारा ही जीवन में नाम, ख्याति वगैरह तो बाद में आएगी, आत्मीय संतुष्टि, सुकून, शांति सबसे पहले आएगी। तो इस कारण से ये यहाँ की जितनी भी लक लाइन है वो सब आपको आधी अधूरी सूक्ष्म रूप से देखने को मिलेगी, जो बार बार चेंजेस और फ्लक्चुएशन की तरफ में आपको लेकर के जाएगी। तो बस आपने इस रेखा को मेंटेन कर लिया, ये लक लाइन की चिंता छोड़ दीजिए। ये लक लाइन फिर आपको अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ देना शुरू कर देगी। तो जब भी लक लाइन कोई अवेलेबल नहीं होती प्रोमिनेंट, जैसे कि सैटर्न पे, तो ये बतला रही है कि आपके जीवन में कोई स्थायी काम या करियर नहीं रहेगा। करियर में लगातार चेंजेस एंड अपग्रेडेशन है। अब आपको अगर स्ट्रगल चाहिए तो अपने पैशन, हॉबी को फॉलो मत करिए, या जिस चीज में मन लगता है उसमें बिल्कुल मत जाइए। और अगर स्ट्रगल, स्ट्रेस, वरीज नहीं चाहिए, तो अपने आप को दिन भर में थोड़ा बहुत भी सही फ्री विल में, फ्री जोन में रखना जरूरी है। तब जाकर के आपके अंदर ईगोलेसनेस, सेल्फलेसनेस, टाइमलेसनेस आएगा। ये तीन चीजें जैसी आती है, हाइपरटेंशन, वरीज, अननेसेसरी वरी, अनरिजॉल्व्ड इश्यूज, सब खत्म होंगे। इमोशन जैसे स्टेबल होगा, एक्सट्रीम फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी हर विषय में लाइफ में जो है आना शुरू होगी।
अन्यथा ये कॉम्बिनेशन इतना ज्यादा इमोशन जनरेट करता है कि बार बार अपने खुद के डिसीजन पे रिग्रेट भी होने लगता है, आने वाले समय को लेकर के बेफिजूल की चिंता होने लगती है। तो पास्ट और फ्यूचर दोनों कैरी करके चल रहे, तो वर्तमान कहाँ जी रहे हैं फिर, तो वर्तमान बार बार स्किप होने लगता है। तो ये चीज जैसे ही मेंटेन होगी, ये सब के सब जो एक दूसरे से कनेक्टेड डिस्टर्बेंस है पूरा परमानेंट रिजॉल्व होगा, खत्म होगा जड़ से। और उसके बाद जो जिंदगी में राजा तुल्य जीवन शैली निर्मित होगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन वाले अपने हाथ के नीचे दूसरों का काम कराते हैं, इसलिए ये कॉम्बिनेशन व्यक्ति को लीडर, टॉप पोजीशन, अथॉरिटी देता है, राजा लूप। तो ये जब फलित होगा तब आपको धन की, सुख सुविधा की, भविष्य की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपॉर्चुनिटी तो आगे से रह रहे के आपके पास में आएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज या स्पिरिचुअल नॉलेज भी अच्छा रहने वाला है। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच इस विद्या रेखा के कारण रहने वाला है। प्लस ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत ज्यादा लक्की दूसरों के लिए बनाएगा। इसलिए जो व्यक्ति फ्रीलांसिंग, कंसल्टेशन, सर्विस प्रोवाइडिंग या इंडिपेंडेंट वर्क में बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो विद्या रेखा होती है कि अपना ज्ञान, धर्म, कर्म, भाग्य दूसरों के काम आ रहा है। इसके बाद में सैटर्न जो माउंट है वो डेवलप ठीक है, तो मेहनत कर्म में कोई ऐसी कमी नहीं है। सन आपका बहुत अंडर डेवलप है। सन जब भी ऐसा अंडर डेवलप होता है तो सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी देता है। बहुत बार तो मेहनत का जो क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड होना चाहिए वो भी नहीं मिल पाता है। एजुकेशन में स्लाइटली ब्रेक यहाँ देखने को मिल जाता है। और बहुत बार मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति में दिक्कत भी आती है। इन सब के साथ में बेफिजूल की भागादौड़ी, बेफिजूल का तनाव और आधे अधूरे काम भी देखने को मिलते हैं। तो सूर्य का क्षेत्र जब भी दबता है तो बदनामी का खतरा, अनसर्टेनिटीज और अनस्टेबिलिटी इन करियर, पेट से संबंधित, आंखों से संबंधित, विटामिन डी, B12, इन सब की कमी को भी इंडिकेट करता है। तो इन सब का उपचार यही है कि आप जो है सूर्य देवता की जितना हो सके उपासना करिए। इस विषय के रिगार्डिंग जितने भी रिचुअल है वो आपको भेजे जाएंगे, तब आपका आत्मबल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान बढ़ेगा। जिस चीज के आप हकदार है वो चीज आगे से आपको आके मिलेगी। जो व्यक्ति धोखा देके या किन्हीं भी कारणों से गए हैं वो सब उल्टे पांव वापिस आएंगे। वैल्यू आपके लाइफ में बहुत ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाएगी। वैल्यू के साथ में रिस्पेक्ट, फेम, रिसोर्सेस, वेल्थ, ये सब चीजें भी आपके लाइफ में आना शुरू होगी, क्योंकि आपका सन भले ही दबा हुआ है लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग है आपको बहुत ज्यादा समृद्ध या रईस बनाने में, क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन को यशस्वी योग कहा जाता है। तो जो व्यक्ति इनफ लेवल का रिसोर्सेज गेन करते हैं लाइफ में या मनी, तो ये साइन जरूर देखने को मिलता है। दूसरे तरफ देखेंगे तो यहाँ पर आपकी सारी रेखाओं के अधीन कोई ना कोई चिन्ह तो बनना ही है, तो ये विंडो साइन का कॉम्बिनेशन है। दूसरे तरफ बहुत स्लाइटली फिश साइन का कॉम्बिनेशन, लेकिन ये सारे साइन फलित नहीं हो सकते तब तक जब तक ये क्षेत्र उभर नहीं जाता या विकसित नहीं हो पाता। सूर्य के पास अगर ताकत ही नहीं है या किसी पर्वत के पास ताकत नहीं है, तो चाहे कितना ही अच्छा चिन्ह क्यों ना बने, वो फलित ही नहीं होने वाला है। अब ऐसा सूर्य तो खुद को लेकर के ही अंडर एस्टिमेट रखवाता है, खुद को लेकर के डाउट लेके आता है। बेफिजूल की भागादौड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि बार बार ध्यान भंग हो रहा है, मन भटक रहा है। तो सन की ऊर्जा को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके यहाँ के राजयोग फलित होंगे, जो फॉरेन कनेक्शन भी देंगे और कुलदीपक भी जो है बना पाएंगे। फिर इसके बाद में एक कॉम्बिनेशन और है आपके पाम प्रिंट के अकॉर्डिंग, इसे कहा जाता है लूप ऑफ ह्यूमर। अगर आपका मन अच्छा है या अगर आपका मूड अच्छा है तो आप किसी भी माहौल की जान बन सकते हैं, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन हंसमुख, मजाकिया, हास्य, कवि, मनोरंजक किस्म की प्रवृत्ति देता है, एंटरटेनिंग टाइप की पर्सनैलिटी देता है। तो जो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से, बोलचाल से दूसरों को प्रेरित, प्रभावित, आकर्षित कर पाते हैं या थोड़ा सा लाइट फील करा पाते, तो ये साइन देखने को मिलता है। जोली टाइप का नेचर भी देता है, लेकिन अब इतना अगर प्रेशर रहा तो फिर ये जो बच्चा है अंदर का वो बाहर निकल नहीं पाएगा। तो इस कंडीशन में सन की एनर्जी को एनहेंस करना जरूरी है। प्लस यहाँ पर आपकी मरकरी के ऊपर ट्रायंगल का साइन है, और ट्रायंगल का साइन बहुत अच्छा माना जाता है बिजनेस के लिए और कंसल्टेशंस के लिए, फ्रीलांसिंग के लिए भी। इवन जो व्यक्ति अपने स्किल, टैलेंट, स्पेशलाइजेशन और नॉलेज के बिहाफ पर बिजनेस क्रिएट कर पाते हैं, दूसरों की हेल्प कर पाते हैं या फिर अपना एम्पायर क्रिएट कर पाते हैं,
तो ये ट्रायंगल जरूर बनता है। इस ट्रायंगल का अगर कुछ नमूना देखना हो तो आप थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करिए शेयर मार्केट में, थोड़ा बहुत कोडिंग वगैरह हो सके तो सीखिए, थोड़ा बहुत मार्केटिंग के बारे में जानिए, यानी आप अपने ज्ञान के स्तर को यहां पर बढ़ाते चले जाइए। तो ये कॉम्बिनेशन आपको आगे से रह करके पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी और बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ला के देगा, और फिर आपके पास रेगुलर इनकम जो है जनरेट होते हुए देखने को मिलेगा। तो अभी जो है ये चिन्ह भी फलित होने के लिए सन के जो है आत्मबल, सम्मान, इन सबकी जो है आवश्यकता है, जरूरत है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति अगेन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर देता है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी रेखाएं जो है आपकी यूनियन लाइन की तरफ है, तो पार्टनर के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का है, आपका लव केयर भी बहुत हाई लेवल का है। दूसरा, इसे गोपुच आकृति भी कहा जाता है जो ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी भी देता है। सैटर्न भी यहाँ पर प्रॉमिसिंग है कि आपके जीवन में सब सुख सुविधाएं, अंततः सभी तरह की इच्छाएं जो है फुलफिल हो जाएगी। अब क्या होता है, जब किसी व्यक्ति का दिल और दिमाग एक होता है तो उस स्थिति में ऐसा सीमियन लाइन एक रेखा जो है बन जाता है, जिसमें क्या करता है, माइंड की जो लॉजिक्स होते हैं उसको फाइंड करता है और जो हार्ट है वो इमोशन फीलिंग को फाइंड करता है। लेकिन जब ये दोनों एक ही स्तर पे काम करने लगे, दिल दिमाग एक ही हो जाए, तो उसे सीमेन लाइन कहा जाता है, जो व्यक्ति को इमोशनल सेंसिटिव तो बनाता है लेकिन जिद्दी बनाता है, न्यायप्रिय बनाता है, बहुत ज्यादा कर्मठ बनाता है, जो सोच लिया ठान लिया वो करके दिखाने की संपूर्ण क्षमता देता है, क्योंकि यहाँ पर अब लॉजिक अलग नहीं हो रहा है, इमोशन अलग नहीं हो रहे हैं। तो जो व्यक्ति साइंटिस्ट हुए हैं, इतिहासकार हुए हैं, रिसर्चर हुए हैं, या पोएट हुए हैं, या क्रिएटिविटी में कोई बहुत बड़ा काम कर दिए हैं, या ओवरऑल कह लीजिए कि किसी भी क्षेत्र में घुसे हैं और उसके टॉप तक पहुंच गए हैं, तो उनमें 99% केस में सीमेन लाइन देखने को मिला है। लेकिन क्या होता है कि सिर्फ सीमेन लाइन ही होना चाहिए। अब इस केस में तो आपके केस में माइंड लाइन भी अलग हो गया, यानी अब आपके अंदर लॉजिकलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एनालिटिकल एंड ऑब्जर्वेटिव पर्सनालिटी बहुत डेवलप होने वाला है। सीमेन लाइन के अलावा गर्डल ऑफ वीनस ने सपोर्टिव हार्ट लाइन दे दिया, तो इमोशन भी बहुत हाई लेवल का जनरेट होता है। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलकर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर सीमेन लाइन को जो है ब्रेक करवा रहे हैं, यहाँ इस तरीके से आप देख सकते हैं। और ये जो ब्रेक हो रहा है ये करेक्ट 33 से 35 के मिड में हो रहा है। जब भी ये ब्रेक होता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें दुनियादारी, रीति रिवाज और जितने भी संकल्प होते हैं, सोच होती है, वो सब कुछ बदल जाता है। सीधे के सीधे वो अपने खुद के बेनिफिट या खुद के डिजायर, खुद के गोल के प्रति आ जाता है, जिसमें आप जैसे जातक अधिकतर खुद का काम करते हुए या रिस्क लेते हुए करियर के रिगार्डिंग या मेजर चेंजेस करते हुए देखने को मिल जाते हैं, खासकर लाइफ स्टाइल, करियर और वर्क प्लेस के रिगार्डिंग। और इसके बाद की जो आपकी यही सीमेन लाइन है उसमें आप देखेंगे कि शुरुआती स्तर पे इसमें द्वीप की आकृति बनी, जो करियर के रिगार्डिंग भी प्रेशर, लाइफ के रिगार्डिंग, फैमिली के रिगार्डिंग, रिलेशन के रिगार्डिंग सब तरह का प्रेशर दे रहा है। इसके बाद से छोटी छोटी रेखाएं नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ जो सीमेन लाइन है वो बहुत इंप्रूव हो गया है, जो इमोशनल हर्ट होने के चांसेस को बतलाती है। लेकिन इन सब के बावजूद इमोशन बैलेंस होना, हैप्पीनेस का आना, गोल अचीव होना, ये सब चीजें ये स्ट्रॉन्ग सीमेन लाइन इंडिकेट कर रही है आफ्टर 34। इसी पर्टिकुलर 34 के पीरियड में जब भी कोई मेजर इवेंट लाइफ में होना होता है तो मल्टीपल प्लेसेस पे उसके कंफर्मेशन आते हैं। जैसे कि जीवन रेखा के ऊपर में द्वीप की आकृति इस बात को बतला रही है कि जो बचपन में नरिशमेंट होना था, ग्रोथ होना था, पैम्परिंग होना था, उसकी कमी रही, तो ओवरऑल फिजिकल बॉडी या मेंटल बॉडी का डेवलपमेंट में स्ट्रगल रहा। इसके बाद में जो इंडिपेंडेंस या ग्रोथ होनी थी उसके रिगार्डिंग भी स्ट्रगल रहा। तो 26-7 तक तो यहाँ पर आइलैंड ही बना हुआ है, तो ज्यादा प्रोग्रेस, ग्रोथ वगैरह इसमें नहीं है। 27 और 8 के आसपास से प्रोग्रेस लाइन निकलना शुरू हुई, जिसने करियर के रिगार्डिंग या जहां जहां इनिशिएशन, एक्शन, रिस्क लिए उन सब के रिगार्डिंग गेन्स देना शुरू किया। रिलेशन के रिगार्डिंग जिम्मेदारी भी अच्छी खासी 28 के आसपास में बढ़ी और आपने निभाई भी बहुत अच्छे से। अब ये जीवन रेखा में एक रेखा सीधे के सीधे चंद्रमा की तरफ चल गया। अब जीवन रेखा में बायफोर्क अधिकतर होता है इस जगह पर, आपका हो चुका है यहाँ पर 34 के अप्रोक्स में, जो इंडिकेट कर रहा है कि एक से ज्यादा जगह पर आपका रेसिडेंस, आपकी प्रॉपर्टी
वर्क प्लेस देखने को मिलेगा, और बाहर की तरफ रेखा जो है निकली है चंद्रमा पे, जो वर्क प्लेस से दूर सेटलमेंट को, सक्सेस को, अपॉर्चुनिटी को इंडिकेट करता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में दूसरे शहर या दूसरे प्रदेश में जाना छोटी बात है, विदेश जाने की योग बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता है। ऊपर से चंद्रमा जो है मन का कारक है, तो मन के अनुसार ही जीवन जीना, यानी मनमोजी किस्म की प्रवृत्ति होना या मनोवांछित फल मिलना, ये सब चीजें 34 से हो रही है। और दूसरी जो लाइन चल रही है ये अब हो जाएगी आपके पार्टनर की लाइन। तो पार्टनर भी अर्न करते हुए या प्रोफेशन क्रिएट करते हुए देखने को यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर ये जो लक लाइन है इसकी भूमिका आपके फाइनेंस के रिगार्डिंग नहीं है, आपका फाइनेंस गवर्न कर रहा है आपका लाइफ लाइन। और ये जब लाइफ लाइन में इस तरीके का बाइफोर्केशन होता है तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कंफर्ट एंड लग्जरीज एंड मटेरियलिज्म, ये सब चीजें कहीं गुना ज्यादा बढ़ती है। इसके बाद में अब जितनी भी यहाँ पर वरी लाइन है ये सब सेंसिटिविटी, अननेसेसरी वरी और हेल्थ के रिगार्डिंग स्ट्रेस की लाइन है, जो कि आपके मार्स की रेमेडी के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इन सब के बावजूद भी पार्टनर का जो सपोर्ट है या हिम्मत है बहुत बड़े स्तर का, बहुत अच्छा रहने वाला है। पार्टनर ही नहीं और भी दूसरे लोगों का भी। तो इस कारण से इन सब रेखाओं को गार्डियन एंजल लाइन कहते हैं, जो प्रोटेक्शन को इंडिकेट करता है, जिसमें ये वरी लाइन मेजर इंपैक्ट दे नहीं पाती है अपनी। और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि मेन जो लाइफ लाइन है उसकी क्वालिटी देखिए कितनी इंप्रूव हुई। ये रेखा थोड़ी लहरदार जरूर है लेकिन इसकी क्वालिटी भी इंप्रूव होगी, जिसके बाद में आपके पास कोई भी रिसोर्सेस की, वेल्थ की कमी जो है देखने को नहीं मिलेगी। इसी के साथ में जितनी भी और लाइन से वो सब और डेवलप हो रही है, तो लव केयर, अटैचमेंट भी अच्छा मिलेगा। कंफर्म करिएगा ये तिल है या नहीं, तो इसके रिगार्डिंग आपको प्रिकॉशनरी मेजर देंगे, क्योंकि इस तिल में प्लेजर फुलफिलमेंट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम होता है और इस तिल में ब्लड रिलेशन के रिगार्डिंग कर्सेस आते हैं। तो ये कंफर्म करिएगा एक बार। बाकी शुक्र आपका डेवलप अच्छा है तो एक से ज्यादा गाड़ी, घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, ये सब देगा। इसलिए लक्ष्मी नारायण की आराधना करना या इनके मंदिर लगातार जाना आपके जीवन में भाग्य को, जीवन के स्तर को, सुख सुविधा, संसाधन और प्लेजर को, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड फैमिली, मैरिड लाइफ को बहुत ज्यादा ऊपर उठाएगा, अच्छा करेगा। ये शुक्र इतना अच्छा विकसित है, ये शुक्र कॉम्प्रोमाइज करना पसंद नहीं करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। इसीलिए आप जैसे जातक कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, हाइजीन मेंटेन रखते हैं, यूनिक चॉइसेस होती है, बहुत अच्छे कलेक्शंस होते हैं ब्रांडेड चीजों के भी, तो ये सब शुक्र की कला है जो शौकीन किस्म की प्रवृत्ति देता है। और ये शुक्र भी बहुत प्रॉमिसिंग है आपको बहुत रईस जीवन देने के लिए, जो कि 34 के एज में फलित होने वाला है। इसी के पास में देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस लाइन निकली है। जिस चीज में भी एफर्ट डालेंगे 33 से 35 के मिड में सब में एक्सट्रीम पॉजिटिव रिजल्ट आना है। सबसे गोल्डन पीरियड यहीं से स्टार्ट है। इसके बाद में केतु की एनर्जी देखेंगे तो ये केतु की एनर्जी न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने का तात्पर्य यह है कि जितना अधिक हो सके ध्यान करिए, किसी तरह की साधना करिए तो चित्त मन शांत होगा, मनोवांछित फल भी मिलेगा और डर भय चिंता से मुक्ति होगी, क्योंकि चंद्रमा पे क्रॉस के साइन जो है रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम देते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम भी खत्म होंगे, जितनी भी मन की इच्छा है जो आधी अधूरी है वो सब भी पूरी होगी। मरकरी लाइन भी पाम में आपके एक से अधिक है, तो बहुत सारी चीजों के प्रति लर्न करने की इच्छा, सीखने की चाहत रहेगी। लेकिन आपकी जिंदगी में जब तक डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी नहीं आ जाता, फोकस नहीं आ जाता, कोई बहुत ग्रेट पर्पस नहीं डेवलप हो जाता, लॉन्ग टर्म विजन नहीं आ जाता, तब तक ये सारे लाइन ऐसे अधूरे रहेंगे। इसलिए अपने जीवन की ऊर्जा को, अपने अंदर की ऊर्जा को बढ़ाना शुरू करिए। बहुत बड़े स्तर का जीवन में करियर के रिगार्डिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग और रहन सहन, खान पान, जीवन शैली के रिगार्डिंग 34 के एज में परिवर्तन होने वाला है। यहाँ से प्रॉपर आपके अनुसार आपका जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है, आपका जो ड्रीम वर्ल्ड है, उसके रिगार्डिंग जो है लाइफ यहाँ से जनरेट होनी है। लेकिन एक चीज का और आपको हम जानकारी दे दें कि जब भी लाइफ लाइन में या फिर हार्ट लाइन में ऐसे कुछ चेंजेस होते हैं तो ये कोई बहुत सरलता से चेंजेस लाइफ में नहीं लाता है, थोड़ा सा झटका दिलवाता है। तो इमोशनल ट्रबल आने के चांसेस या ईगो हर्ट होने के चांसेस जो है ये आपको देखने को 33 एंड 4 में मिल सकता है। और लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ पर माइंड लाइन बिल्कुल अलग है। ये जो माइंड लाइन है इमेजिनेटिव, क्रिएटिव, आर्टिस्टिक क्वालिटी, डीप थिंकर और रिसर्चर, एनालिटिकल टाइप का नेचर देने के साथ में मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी,
और प्रोफेशन और क्लेवर एटीट्यूड मेंटेलिटी देता है। तो जब भी किसी तरीके का तनाव परेशानी आए तो कहीं भागने की जरूरत नहीं है, अपने साथ समय बिताइए। ये बाइफोरका का कॉम्बिनेशन बेहतरीन से बेहतरीन सॉल्यूशन ला के देगा। दूसरा जो हार्ट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट गया हुआ है, तो कभी भी अपने आप को ऐसा किसी भी तरह के पर्पस में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये हार्ट लाइन प्योर वर्कोहॉलिक है। अगर इसके पास पर्पस नहीं रहा या काम नहीं रहा तो ये स्ट्रेस फियर में आ जाएगी। जुपिटर की के तरफ सीधे जाने वाली हार्ट लाइन बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाती है, बहुत सारा काम करने की चेष्टा बल देती है। इसीलिए कुछ ना कुछ सीखते रहना, पढ़ते रहना, ये सब चीजों की राइट हैंड में देख सकते हैं मरकरी लाइन कितनी सारी इसीलिए अवेलेबल हुई है। तो जितना ज्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, लॉन्ग पर्पस, ग्रेट पर्पस, लॉन्ग टर्म विजन गोल रखेंगे, उतना ज्यादा इमोशन बैलेंस रहेगा। माइंड भी ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाएगा। किसी तरीके का हाइपरटेंशन, वरीज, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस जो है कहीं से भी देखने को नहीं मिलेगा और फुली इंजॉयबल लाइफ, पीसफुल लाइफ जो है आपको गेन हो जाएगी। तो चंद्रमा जो है दोनों हथेली में विकसित ज्यादा है, तो चार दीवार में कैद भी नहीं करना है। प्रकृति के निकट ज्यादा रहिए, बड़े बड़े ग्रुप, सर्कल, पीपल का हिस्सा बनिए। जितना हो सके ट्रैवलिंग जरूर करिए, चीजों को एक्सप्लोर करिए, थ्रिल, एक्साइटमेंट मेंटेन रखिए। ये सब चीजें आपके पर्सनैलिटी को, मेंटेलिटी को, इमोशनल बॉडी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। बाकी जो रेमेडियल मेजर है वो सब अभी आपको भेजे जाएंगे। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।